Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra, currently working as Deputy Branch Manager in a public sector bank. सो गाइज आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स टू क्रैक एवरी बैंकिंग एग्जामिनेशन। भाई एवरी बैंकिंग एग्जामिनेशन का मतलब आज की जो हमारी वीडियो है वो सारे के सारे बैंक एग्जामिनेशन को एक साथ टारगेट करेगी। भाई चाहे वो SBI PO हो, SBI क्लर्क हो, IBPS PO हो या IBPS क्लर्क हो, RRB PO हो, RRB क्लर्क हो। और इसी के साथ साथ हम कवर करेंगे इंश्योरेंस एग्जामिनेशन को भी। भाई बहुत सारे इंश्योरेंस एग्जामिनेशन भी आते हैं जैसे NIACL AO, NIACL असिस्टेंट, NICL AO असिस्टेंट, UIIC, OIC, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में जिनका सिलेबस एग्जैक्टली सेम रहता है SBI PO या IBPS PO क्लर्क जैसा ही। ठीक है, मतलब वो सारे के सारे एग्जामिनेशन को हम आज एक ही वीडियो में टारगेट कर लेंगे। तो भाई आज की वीडियो किन किन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? भाई आज की वीडियो उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो या तो इस फील्ड में नए हैं या जिनको कुछ टाइम हो चुका है बट उनको एग्जैक्ट रिसोर्सेज के बारे में नहीं पता। भाई उनको ये नहीं पता कि टॉपर्स एक्चुअली किन बुक्स को फॉलो करके टॉपर्स बनते हैं। इसी के साथ उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़े डाउट्स रह जाते हैं कि वो किन रिसोर्सेज को फॉलो करके टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो हम कैसे चलेंगे? भाई प्रोसीड हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे वो कॉमन रिकमेंडेशंस, भाई वो पॉपुलर रिकमेंडेशन जो हर टॉपर आपको करेगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो के दिन, और उसी के बाद में हम देखेंगे भाई मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस क्या है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी के सभी बच्चों के लिए जो आज ये वीडियो देख रहे हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन जिससे आपको मिल सके द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। तो आओ चलते हैं आगे, लेट्स मेक योर प्रिपरेशन सिंपलर। सबसे पहले बात करते हैं उस सब्जेक्ट की, उस सेक्शन की जिससे बहुत सारे बच्चों को डर लगता है बिकॉज भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सेक्शन है जो कॉमर्स वाले बच्चे या आर्ट्स वाले बच्चे या जो अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उन सबको डर लगता है बिकॉज उनका कहीं ना कहीं वो स्ट्रीम में इंक्लूडेड नहीं होता, तो उनके लिए एक नई चीज रहती है, तो वही उन्हें समझ नहीं आता कि इस सेक्शन में आगे प्रोसीड कैसे करें। तो भाई इस सेक्शन में जो फेवरेट बुक्स की बात करी जाए, भाई जो हर टॉपर आपको रिकमेंड करेगा वो है ये 4 बुक्स। अब इन 4 बुक्स के नाम क्या है? भाई सबसे पहली बुक है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू IBPS प्रीलिम और मेंस की कंबाइंड बुक है दिशा पब्लिकेशंस की। ये एक बहुत फेवरेट बुक है और दिशा पब्लिकेशन एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, बहुत बड़ा पब्लिकेशन है जिनकी बुक्स बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस और कई सारे मेंटर्स खुद से रिकमेंड भी करते हैं। इसके बाद भाई नेक्स्ट बुक कौन सी है? वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय RS अग्रवाल। भाई देखो, अगर आप मेरी मानो, अगर आप नए बच्चे हो जिसको क्वांट का क्यू भी नहीं आता, जिसको क्वांट में कुछ भी नहीं आता, तो भाई ये एक वो बुक है जो आपको जीरो से लेके हीरो बनाने में पूरी मदद करेगी। तो भाई जैसे आप लोग देख सकते हो कि मैंने हर बुक के नीचे कुछ समरी लिखी है उस बुक के बारे में कि भाई उस बुक की स्पेशलिटी क्या है। तो यहाँ पे भाई RS अग्रवाल की बुक की अगर बात करें तो भाई देखो बुक के नीचे मैंने लिखा है बुक कंटेन्स लॉट ऑफ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस विद डिटेल सॉल्यूशन दो देयर आर नो ट्रिक्स गिवन। भाई देखो इस बुक में आपको जीरो से लेके फंडामेंटल बिल्डिंग पे काम करती है बुक। तो भाई जैसे जो हमारी द अल्फा बैंकर पे अप्रोच रहती है कि आपके फंडामेंटल बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें, वही यही सेम अप्रोच RS अग्रवाल की बुक भी फॉलो करती है। तो भाई अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो RS अग्रवाल की बुक आपके लिए एक बहुत बड़ा बून साबित हो सकती है। इसी के साथ अगर नेक्स्ट बुक की बात करें तो ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। ये भी एक बहुत फेमस बुक है और बहुत ही ज्यादा यूज होती है बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। भाई इस बुक की अगर बात करें तो भाई ये भी बुक में बहुत सारे ट्रिक्स टेक्निक्स यूज करते हैं और ये भी बुक कहीं ना कहीं आपका फंडामेंटल बिल्डिंग में काम करती है। और अगर फाइनल नेक्स्ट बुक की बात करें तो भाई वो है मैजिकल बुक फॉर क्विकर मैथ्स बाय M टायरा। भाई ये बुक एक बहुत ही मैजिकल, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, क्योंकि भाई अगर बैंक और इंश्योरेंस दोनों ही एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो वहां पे हमसे 2 चीजें मांगी जाती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। पहला ये कि हमें नंबर से डरना नहीं चाहिए, हमें नंबर से लड़ना आना चाहिए, और दूसरा हमारी कैलकुलेशन स्पीड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जो हमारा दूसरा पार्ट है मतलब हमारी कैलकुलेशन स्पीड फास्टर होनी चाहिए, उस पर ये M टायरा सर की बुक बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपकी। और बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है ये बुक, आपको जीरो से लेके चालू करते हैं और बहुत ही धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन को, जिससे आपको खुद ब खुद कुछ टाइम के बाद अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा और आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो फास्टर होने लगेगी। सो गाइस ये रही वो 4 बुक जो हर टॉपर आपको रिकमेंड करेगा, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको रिकमेंड करेगा, हर वो सो कॉल्ड मेंटर आपको रिकमेंड करेगा जिसके पास भी आप जाएंगे। अब आओ आगे देखते हैं और देखते हैं भाई मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस इस सेक्शन के लिए क्या है।
तो भाई अगर क्वांट सेक्शन की बात करें तो ये 4 बुक्स है जो मेरी पर्सनल फेवरेट थी और आज की मेरी रिकमेंडेशन भी है। इसमें सबसे पहली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा। तो भाई मैं आपको 1000 बार द अल्फा बैंक का चैनल पे भी ये बात बता चुका हूं कि अगर आपको बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो आपको सबसे पहले प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए कैट एग्जामिनेशन की बुक्स के साथ। सी गई, जैसे आप सब लोगों को मेरा बैकग्राउंड पता है कि मैं ऑलरेडी कैट एग्जामिनेशन क्लियर करके आया हूं यहाँ पे। सो गई, जब कैट एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद मैं यहाँ आया और मैंने बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चालू करी तो उसके बाद ये प्रिपरेशन मुझे बहुत इजी लगने लगी। और इसके बाद आप सबने देखा कि मैंने जितने एग्जामिनेशन दिए वो मैंने सब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करे। तो इनके पीछे बस एक ही रीजन है, सीरियसली बस मैं आपको अगर रिकमेंड करूंगा तो मैं आपको हमेशा एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि आपको कैट एग्जामिनेशन की बुक्स से अपनी प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए। बिकॉज कैट एग्जामिनेशन की बुक्स आपको इतना अच्छा हेल्प करेंगी। भाई देखो, सबसे पहली बात जिस पे वो काम करती है वो है आपका फंडामेंटल बिल्डिंग। भाई वो बिल्कुल इस लेवल से चालू करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चालू करेंगी। और कैट का एग्जामिनेशन बैंक के एग्जामिनेशन से काफी ऊपर रहता है। तो आप जीरो से चालू करके आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां कैट एग्जामिनेशन का लेवल है। और फाइनली जब बैंक एग्जामिनेशन की बारी आएगी तो उसका लेवल तो ये रहेगा। तो भाई देखो, आप ऑलरेडी उस लेवल से ऊपर की प्रिपरेशन कर चुके होंगे। तो बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन निकलना उसके बाद तय है। बट अब ये वीडियो देखने वाले आप में से कई सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि भाई हमारे तो अभी बेसिक्स इतने वीक हैं कि भाई हम कैट की प्रिपरेशन तो क्या, भाई हम बैंक और इंश्योरेंस में भी बहुत पीछे हैं। तो इस कंडीशन में आप सब लोगों के लिए मैं बस एक ही बुक रिकमेंड करूंगा, वो है आर.एस. अग्रवाल। सो भाई आर.एस. अग्रवाल सर की जो बुक है वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी आप लोगों के लिए जिनको मैथ से डर लगता है। अगर आपको मैथ से डर लगता है देन गो फॉर आर.एस. अग्रवाल। अगर आपको मैथ से डर नहीं लगता देन गो फॉर कैट एग्जामिनेशन बुक्स। भाई इसमें हम किन किन बुक्स को रिकमेंड करते हैं? सबसे पहले हमारी रहेगी हाउ टू प्रिपेयर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा। सेकंड हमारी रहेगी पियर्सन गाइड फॉर कैट एग्जामिनेशन। थर्ड हमारी रहेगी क्वांटम कैट मैथ्स बाय सर्वेश कुमार। और फाइनल हमारी बुक रहेगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन बाय अरुण शर्मा सर। सो गाइस, अगर मेरी प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने ये वाली 2 बुक्स फॉलो करी थी, अरुण शर्मा सर की और ये सर्वेश कुमार जी की। ये 3 बुक्स मैंने फॉलो करी थी जिन्होंने मुझे कैट एग्जामिनेशन क्लियर करने में हेल्प करी और उसी के साथ साथ इंश्योरेंस और बैंक एग्जामिनेशन का हर वो एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करी जिसके लिए भी मैंने फॉर्म भरा था। सो गाइज, आई होप कि अभी तक क्वांट सेक्शन के रिगार्डिंग आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो आओ चलते हैं आगे और देखते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के बुक्स के बारे में। सो गाइज, नेक्स्ट सेक्शन हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की बुक्स के बारे में। सो गाइज, अगर हम किसी भी टॉपर या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से बात करें तो भाई उनकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? तो ये 3 बुक्स हैं उनकी रिकमेंडेशन, जिसमें सबसे पहले आती है आर.एस. अग्रवाल सर की बुक। भाई देखो, वही बात है, अगर आपको बेसिक से बिल्डअप करना है, अगर आपको जीरो से आगे बढ़ना है तो आर.एस. अग्रवाल सर की बुक आपके लिए एक बहुत ही बड़ी संजीवनी बूटी का काम करेगी। बिकॉज ये बुक्स की एक खासियत है, ये देखो बुक्स बहुत हायर लेवल तक आपको लेके नहीं जाएंगी बट इस लेवल से लेके आपको इस लेवल तक लेके आएंगी। समझ रहे हैं? आज हम अगर यहाँ हैं तो आर.एस. अग्रवाल सर की बुक्स हमें यहाँ लाने में हेल्प करेंगी। इसके बाद हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा अपने बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। बट फर्स्ट हमें जीरो से आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आर.एस. अग्रवाल सर की बुक बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। नेक्स्ट अगर बुक की बात करें तो वो है एनालिटिकल रीजनिंग बाय M.K. पांडे सर। तो भाई इस बुक के आगे मैंने लिखा है हाईली रिकमेंडेड। क्यों? बिकॉज ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। और भाई मेंस एग्जामिनेशन की अगर बात करी जाए तो भाई वहां पे हमारी एनालिटिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा आती है। और जैसे कि हम बार बार बात करते हैं कि हमें प्री और मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन साथ में करनी है, तो हम स्टार्टिंग से ही क्यों ना एनालिटिकल रीजनिंग में काम करना चालू कर दें। तो उस लिहाज से ये वाली बुक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसका नाम है एनालिटिकल रीजनिंग बाय M.K. पांडे। और अगर फाइनल थर्ड बुक की बात करें तो वो है न्यू अप्रोच टू रीजनिंग बाय अरिहंत पब्लिकेशन। भाई ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। भाई देखो, आपको पता है कि अरिहंत पब्लिकेशन ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, उसी के साथ से इनकी सारी बुक्स ही बहुत अच्छी है। तो भाई ये है हर टॉपर की थर्ड रिकमेंडेशन। तो भाई यहाँ तक हो गई टॉपर्स की रिकमेंडेशन। और अब देखते हैं मेरी रिकमेंडेशन इस सेक्शन को लेके क्या है। सो गाइस, अगर मेरी रिकमेंडेशन की बात करी जाए तो मेरे लिए बस ये 3 बुक्स हैं जो मेरे लिए हर दफा एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी का काम करती हैं। और वो बुक्स का नाम है सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल सर की बुक। बिकॉज गाइस, अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आते होंगे तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम चालू करेंगे जीरो लेवल से और उसमें हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करेगी आर.एस. अग्रवाल सर की बुक। और सेकंड अगर बुक की बात करें तो गाइस, जैसे मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि कैट एग्जामिनेशन की बुक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन निकलना तय है। बिकॉज बैंकिंग और इंश्योरेंस ये दोनों ही एग्जामिनेशन का लेवल कैट एग्जामिनेशन से नीचे होता है। तो अगर आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन उस एग्जामिनेशन के ऊपर की रहेगी तो आपके ये एग्जामिनेशन निकलने तय है। बिकॉज आपको बहुत ही इजी लगेंगे एग्जामिनेशन, जैसे हर बार मुझे लगे थे। भाई मैं जब भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन देने बैठता था, भाई मुझे लगता था कि मैंने इस लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है, तो भाई मेरे लिए वो सारे एग्जामिनेशन बहुत ईजी रहते थे।
तो मेरी सेकंड रिकमेंडेशन रहेगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन बाय अरुण शर्मा। भाई इस बुक की खासियत क्या है? भाई इस बुक की खासियत ये है कि भाई ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग पे भी काम करेगी और उसी के साथ साथ आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी काम करेगी, जो हमारे मेंस एग्जामिनेशन के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। भाई रीजनिंग में होगा लॉजिकल रीजनिंग बहुत भर भर के, और भाई क्वांट में तो उस सेक्शन का नाम ही डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो भाई डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग का एक टुक सॉल्यूशन रहेगा आपका ये वाली बुक। और इसी के बाद थर्ड रिकमेंडेशन भी मेरी कैट एग्जामिनेशन की ही बुक एक, और उस बुक का नाम है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन बाय निशीत सिन्हा। ये भी एक बहुत अच्छी बुक है और आपके फंडामेंटल्स बिल्डअप करने में ये बुक भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो गाइस अगर आप मेरी बात करें कि मैंने किन बुक्स को फॉलो करके एग्जामिनेशन क्लियर करा, तो भाई ये दो वो बुक्स थी जिनको मैंने पर्सनली रेफर करा था अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के टाइम, और जिन्होंने मुझे बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट किया इतने आगे तक पहुंचने में। सो गाइस ये हो गए हमारे रीजनिंग सेक्शन से रिगार्डिंग हमारे रिकमेंडेशंस और टॉपर के रिकमेंडेशंस। आओ आगे चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज इंग्लिश सेक्शन के बारे में। सो गाइस अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो भाई अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से बात करें तो वो आपको एक बहुत लंबी लिस्ट दे देंगे इंग्लिश सेक्शन में। भाई न्यूज़पेपर पढ़ो, ये पढ़ो, भाई ये वाला आर्टिकल पढ़ो, यहाँ से एडिटोरियल पढ़ो, यहाँ से ये सब पढ़ो, हमारे नोट्स पढ़ो, ये तो भाई इतना सब आपको नहीं पढ़ना है। भाई देखो इंग्लिश सेक्शन में जहां तक मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं तो भाई मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि इंग्लिश सेक्शन के लिए आपको बुक्स की जरूरत ही नहीं है। भाई देखो इंग्लिश सेक्शन का हमारा नाम क्या है? इंग्लिश सेक्शन का हमारा नाम है इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज आगे क्यों लिखा है? भाई एक भाषा। तो भाई आप क्या हिंदी बोलने या समझने के लिए किसी बुक का यूज करते हो? नहीं। तो आपको इंग्लिश समझने के लिए भी किसी बुक की जरूरत नहीं। भाई मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करता हूं कि आप अपने डे टू डे लाइफ में इंग्लिश का यूसेज ज्यादा करिए। भाई आप इंग्लिश मटेरियल ज्यादा कंज्यूम करना चालू करिए। अब इंग्लिश मटेरियल कहां से आएगा? भाई वो या तो आ सकता है आपका न्यूज़पेपर से, या वो आ सकता है इंग्लिश मूवीज से, या वो आ सकता है इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज से, इंग्लिश बुक्स से, इंग्लिश नॉवल से। ढेरों ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी पकड़ मजबूत करने में मदद करेंगे। और इस पे एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज को हम बिना बुक्स के कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बट आज की हमारी वीडियो है कि भाई बेस्ट बुक्स क्या है इस सेक्शन को क्रैक करने में। तो भाई उस टॉपिक से बिना भटकते हुए आज बस बात करेंगे बुक्स के बारे में। तो भाई देखो अगर बुक्स की बात करें तो सबसे कॉमनली यूज होने वाली बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। भाई ये एक रामबाण की तरह है कि अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो आपको वोकैबुलरी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि भाई कोई भी उसके बाद आपका वोकैबुलरी में तो हाथ नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? बिकॉज ये काम करते हैं रूट वर्ड्स पे। भाई रूट वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स जो कहीं किसी के प्रीफिक्स होते हैं, कहीं किसी के सफिक्स होते हैं, और अगर आप वो रूट वर्ड समझ गए तो आप उस वर्ड का वोकैबुलरी का मीनिंग समझ जाएंगे। एंड आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने इस बुक का नाम सुना ही होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक कॉमन बुक की, तो वो ये है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रेनिन मार्टिन। ये भी आपने स्कूल से ही ये वाली बुक का नाम सुना होगा। भाई ये बुक काम करेगी आपके होल एंड सोल आपके ग्रामर पे, और अगर आपने ये बुक को एक बार भी कंप्लीट कर लिया तो आपका ग्रामर पे आपकी पकड़ बेइंतहा मजबूत हो जाएगी। तो अगर आप ग्रामर में वीक हैं तो ये बुक आपको फॉलो करनी ही चाहिए। इसी के साथ अगर बात करें तो एक बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। इसी के साथ एक आरएस अग्रवाल सर की भी बुक है क्विक लर्निंग ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय आरएस अग्रवाल। और फाइनली एक बुक है जिसको हमने ब्रैकेट में लिखा है हाईली रिकमेंडेड, उसका नाम है बेटर इंग्लिश बाय नॉर्मन लुइस। बिकॉज ये बुक इतना अच्छा काम करती है इंग्लिश सेक्शन में आपकी पकड़ मजबूत करने में। बिकॉज गाइस बहुत कम आपको ऐसे रिसोर्सेज मिलेंगे, बहुत कम ऐसे आपको मटेरियल मिलेंगे जो आपको इंग्लिश का डर खत्म करेंगे। गाइस देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मुझे भी पता है, हिंदी मीडियम से बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आते हैं, जिनको हमेशा यही डर लगा रहता है कि भाई इंग्लिश सेक्शन को हम कैसे क्रैक करेंगे, भाई इंग्लिश सेक्शन में अपनी पकड़ हम कैसे मजबूत करेंगे, भाई इंग्लिश सेक्शन में हम एरर डिटेक्शन कैसे करेंगे, आरसीज को कैसे प्रिपेयर करेंगे। भाई ये वो 5 रिकमेंडेशन जो हर टॉपर, हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको देगा, और ये सबसे बेहतरीन वो सेट ऑफ बुक्स है जो आपकी इंग्लिश में पकड़ मजबूत करने में आपकी बहुत बेइंतहा मदद कर सकता है। सो गाइस ये हो गई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की रिकमेंडेशन। अब आओ आगे देखते हैं कि मेरी रिकमेंडेशन इस सेक्शन को लेके क्या है। सो गाइस ये 4 बुक्स हैं जो मेरी पर्सनल फेवरेट थी हमेशा से, और ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए अगर आपका इंग्लिश सेक्शन वीक है। इसमें सबसे पहली बुक रहेगी वर्ड पावर मेड इजी। अब आप सबको पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बुक है और कितनी फेमस बुक है, और फेमस होने के पीछे बस एक ही रीजन है, बिकॉज ये बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश सेक्शन को लेके। इसके बाद रहेगी रेनिन मार्टिन की बुक, और ये बुक भी इक्वली फेमस है। अब इसके बाद हमारी थर्ड बुक रहेगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाय अरुण शर्मा एंड मीनाक्षी उपाध्याय। भाई ये बुक एक जेम ऑफ अ बुक है। जेम ऑफ अ बुक मतलब हीरा बुक है ये, बिकॉज इस बुक ने मेरी इंग्लिश में सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने में इतनी ज्यादा हेल्प करी।
गाइस आपने कई बार देखा होगा कि एरर डिटेक्शन जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बच्चे बोलते हैं कि भाई हमें गलत लगा तो हमने मार दिया वाला सेक्शन, हमें सही लगा तो हमने मार दिया नो एरर। ऐसा क्यों होता है कि कई बार कई बच्चों को पढ़ने से सेंटेंस समझ आ जाता है, वहीं कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 4-4 बार एक सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर भी एरर नहीं निकाल पाते, बिकॉज उनके फंडामेंटल्स वीक होते हैं और उनका इंग्लिश मटेरियल से इंटरेक्शन बहुत कम होता है। तो आपको सबसे पहले अपना इंग्लिश मटेरियल का इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और ये एक वो बुक है जो आपका इंग्लिश सेक्शन के साथ आपका इतना अच्छा नाता बिठा देगा, बिकॉज ये बुक डायरेक्टली टारगेट करती है हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। गाइस आपको भी पता है कि हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और मेंस एग्जामिनेशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितना बड़ा पार्ट प्ले करता है, तो ये बुक डायरेक्टली टारगेट करती है हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और उसी के साथ ही साथ वर्बल एबिलिटी को, मतलब होल एंड सोल हमारा इंग्लिश सेक्शन को मक्खन कर देगी अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं तो। और इसके साथ फाइनली हमारी बुक अगेन एक कैट एग्जामिनेशन की बुक है, उस बुक का नाम है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाय निशीथ सिन्हा, और ये भी एक बहुत अच्छी बुक है अगर आप इंग्लिश सेक्शन के रिगार्डिंग बात करें तो गाइस अगर आप बात करें कि भाई मुझे किन बुक्स ने डायरेक्टली हेल्प करा इन सारे एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, तो भाई मैं बोलूंगा ये चारों की चारों बुक्स एक जेम ऑफ अ बुक्स है भाई, हीरा बुक्स है, मक्खन बुक्स है। और अगर आपने इन चारों बुक्स को एक एक बार भी पढ़ लिया तो आपका इंग्लिश सेक्शन इतनी पकड़ मजबूत हो जाएगी कि भाई आपका कोई भी एग्जामिनेशन निकलना आपसे मुश्किल नहीं है। सो गाइस यहां तक हो गई हमारी वो टॉप 3 सब्जेक्ट्स के बारे में जिनमें बच्चों को डर लगता है, पहला क्वांट, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश। भाई इसके बाद बचा हमारा एक सब्जेक्ट जिसका नाम है जीके, जिसपे हम डिटेल्ड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप चैनल विजिट करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइस यहां तक हमारी आज की रिकमेंडेशंस खत्म होती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप नए हैं चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मिल सके द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। और इसी के साथ ही साथ गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है देन डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। भाई आप जिस भी सोशल मीडिया साइट पे एक्टिव हो वहां पोस्ट डालिए, शेयर करिए, स्टेटस रखिए, बट गाइज मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो से हेल्प मिल पाए, बिकॉज गाइज अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करिए तो बहुत सारे उन बच्चों को भी हेल्प कर पाएगी जो या तो अनगाइडेड है, अंडर गाइडेड है, और जिनको कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत है। So guys, see you in the next video. Signing off. My name is Chirag Chopra. Take care till the next video.